मेरे बच्चों, तुम आज तक नहीं समझ पाए कि तुम्हारे भोलेनाथ तुमसे कितना अधिक प्रेम करते हैं। आज मैं सीधा कैलाश लोक से तुम्हारे पास आया हूँ। अब मुझे निराश मत करना। यदि तुमने मुझे निराश किया तो तुम अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। और इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने किस प्रकार तुम्हारे लिए सभी दुखों को दूर किया है। आने वाले सोमवार से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएं और तुम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। किंतु यह तभी संभव होगा जब तुम इसे संभव करने दोगे मेरे बच्चे। तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को करने के लिए पहले अपने मन के भीतर सोचना पड़ता है, और तुम्हारे मन के भीतर की सोच ही यदि गंदी है तो तुम अच्छा कैसे सोच सकते हो। इस पूरे संसार के सभी तत्व मुझ में समाये हैं, तीनों काल मेरे अंदर ही हैं। इसलिए अब अपने प्रभु की बातों को ध्यान से सुनना। मैंने इस संसार की रचना की है और इस संसार में वह सारी चीज़ें बनाई हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। किंतु जब तक तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा और इस संसार के बारे में तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब मेरा संदेश अंत तक सुनना ताकि तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाए। मेरे बच्चों, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उदास मत रहा करो। तुम हर चीज़ में बहुत अधिक सोचते हो। अब यह सब करना बंद करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो, परंतु तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हारा उचित समय आने पर तुम्हें सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। हर इंसान के जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं, परंतु यदि तुम उनके चलते अपने जीवन के कार्यों को रोक दोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख कभी नहीं आ सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अब थक चुके हो अपने इस जीवन के संघर्ष से। तुमने ना जाने कितने ही दुख और कितनी ही तकलीफ़ें देखी हैं अपने जीवन में, और अब तुम इन सब से टूट चुके हो। अब तुम्हें शांति चाहिए और शांति के साथ सुख भी चाहिए। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने यह सृष्टि बनाई है और इस सृष्टि में सुख और दुख, खुशी और उदासी, यह सब कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन तुम जीवन में क्या पाते हो यह तुम पर निर्भर करता है। तुम किस तरह के कार्य करते हो अपने जीवन में, तुम्हें उन कार्यों को करके क्या मिलता है, यह सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय से मुझसे बात नहीं की है, जिसके चलते तुम निराशा में हो। परंतु मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, मुझसे बात करके ही तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे जीवन के उन मार्गों को खोल दूंगा जहाँ से तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति करना बेहद आसान है। बस तुम खुद को कभी भी निराश मत करो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे कष्टों को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह कष्ट बहुत पीड़ा देते हैं, परंतु इनसे लड़कर ही तुम
जीवन में कामयाब बन सकोगे। मैं तुम्हें इन कष्टों में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उचित मार्ग बता रहा हूँ। उसे करो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करके इन कष्टों को जल्द ही तुम खुद ही दूर कर सकते हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और उसे करना। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी तथा जीवन में वह सुख प्राप्त होगा जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारा जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाएं, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यदि तुम्हारा एक दरवाजा बंद हो चुका है तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में किसी मार्ग में अवश्य मिल जाएंगे और वह तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाते हैं। अपने मन की आंखों से उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें जो शांति मिलेगी उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। जिस पर मेरे आशीर्वाद की छाया रहती है उसकी किस्मत जल्दी ही पलट जाती है। उसको वह सब जिंदगी में मिल जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो, अच्छे कार्य करो, कभी भी झूठ ना बोलो, हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाओ। आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ देकर जाऊंगा जिसका उपयोग करके तुम दुर्गम से भी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आज तुम्हारे सभी दुखों का हल मैं निकाल कर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी में अकेले नहीं रहने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उसी कड़ी मेहनत का परिणाम तुम्हें आज मिल रहा है। तुम्हें वही सब मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। तुमने अपनी मेहनत से सफलता को प्राप्त किया है, जो सफलता तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लेकर आई है। इस संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम पा ना सको। केवल कड़ी मेहनत और थोड़े से प्रयास से ही तुम हर उस चीज को पा सकते हो जिसे तुम पाना चाहते हो और जिसे पाना तुम्हें असंभव सा लगता है। इस संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ, फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए।
ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य का करने का क्या उद्देश्य है, वह किस उद्देश्य के लिए वह कार्य कर रहा है। हर रोज सुबह जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताए नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है। उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है, और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियां खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए उसी समय दिल से मुझे याद करो। मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूँगा। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। तुम्हारा स्वयं पर विश्वास होना सबसे अधिक ज़रूरी है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो इस विश्वास के साथ करो कि वह कार्य अवश्य पूरा होगा। यदि तुम्हें इतना विश्वास खुद पर है तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो भी परीक्षाएं मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हें हंसते हुए पार करना होगा। यदि तुम ऐसा करने में सक्षम हुए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी आस्था तुम्हारे भगवान में कितनी है। बस तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना। बाकी सब कुछ मैं तुम्हें जीवन में देता जाऊंगा, और जो भी तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। याद रखना, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें हमेशा प्राप्त होता है। इसलिए तुम जो भी कर्म आज कर रहे हो उसका फल ही अब तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे अधिक चीज़ हमें दुख या सुख देती है वह हमारे कर्म हैं। इसलिए कहते हैं तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। अब तुम अपने पिता का इंतज़ार करना। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए वह सारी खुशियाँ तुम्हारे पास लेकर आऊँगा जो तुम चाहते हो, और उन खुशियों के साथ तुम अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी रहना तथा ज़रूरतमंदों की मदद करना, ताकि जिन्हें दुख हैं अपने जीवन में उन्हें जीने की राह दिखे और उनका कल्याण हो।